कल की क्लास में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, पहले उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा था 2, 3, 7, 8 का नियम। ये कैसा नियम था? किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 2, 3, 7 और 8 आता हो, यहाँ पे कौन से भी अंक हो, तो यह सभी संख्या हैं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। एक नियम तो ये पढ़ा था हमने, ठीक है, कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना, याद रखना इसको। इसके बाद फिर हमने एक नियम ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 1 आ रहा है ये जो इकाई का अंक है इस पर 1 आता हो तो यह संख्या या तो 1 या 9, ठीक है, 1 या 9 इकाई अंक वाली संख्या का वर्ग होगी। मतलब अगर इकाई के अंक पर 1 आ रहा है किसी संख्या में, तो वह 1, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41 ऐसी संख्याओं का वर्ग होगी ये संख्याएं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 आ रहा है तो जो उसका वर्गमूल है उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। समझ में आ गया? अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 है तब वह ऐसी संख्याओं का वर्ग होगा या उसका वर्गमूल ऐसी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब हमको किताब में दे रखा है अगला नियम, अंक 6 पर समाप्त होने वाली संख्या। जैसे उदाहरण आपको किताब में दे रखे हैं 16, 36, 96, 196 और इसके बाद 256। अब ये 4 का वर्ग है, ठीक है, ये 6 का वर्ग है और ये 16 का है, 14 का सॉरी, और ये 16 का। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? यदि किसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो तब इसका वर्गमूल
या तो 4 या 6 इकाई अंक वाला होगा। ठीक है, देखो अगर ऐसी संख्या आपको दिख रही है पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें इकाई का अंक आ रहा हो 6, देखो ये उदाहरण को बढ़ा के भी देख सकते हैं अपन, उसमें सब में यही दिखेगा हमको। तो 6 इकाई का अंक, 6 इकाई का अंक, 6 इकाई का अंक, 6 इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 6 किसी पूर्ण वर्ग संख्या में आ रहा हो तो उसका वर्गमूल ऐसी संख्या होगी जिसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 हो। ठीक है, ये नियम याद रखना। तो ये आपको काम कब आएगा, जब आपको वर्गमूल निकालने होंगे, या संख्या दे दी और वर्गमूल दे दिया तो आपको देखना हो, तो उसमें आइडेंटिफाई करने में हमको आसानी हो जाएगी, जांचने में हमको आसानी हो जाएगी कि ये इसका वर्गमूल होगा या नहीं होगा। जैसे 256 दे दिया और इसका वर्गमूल एक दे दिया 13, 14, 15 और 16। ठीक है, तो अब आपको देखना है, आपको 2, 3, 7, 8 वाला नियम भी याद है। अगर किसी इकाई के अंक पर ये हो तो ये वर्ग संख्या, सबसे पहले देख लो ये वाला नियम 6 आ रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें या तो 6 आएगा या 4 आएगा। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना। अब 6, 4 तो 14 का देख लो और 16 का देख लो, तो इसमें 16 का हमको दिख रहा है। तो ये मतलब आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी इसमें, इन नियमों को अगर याद रखोगे आप। ठीक है, तो समझ में आ गया ये नियम। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 हो तो उसका वर्गमूल ऐसी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमको दे रखा है, अच्छा कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। वर्ग करने पर जैसे 1, 2, 3, 4 एक संख्या है ये, 1, 2, 3, 4। अब इसका अगर वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा इसके वर्ग में। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा वर्ग वाली संख्या में इकाई का अंक क्या होगा 6, इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, क्योंकि नियम पता है आपको। दूसरा 26387, इसका वर्ग करो तो इकाई का अंक क्या होगा। इसके बाद 52698, इसके बाद है 99880, इसके बाद है 21222, इसके बाद 9106। देखो अगर किसी संख्या में 4 या 6 इकाई का अंक है तो उसके वर्ग में तो इकाई अंक क्या आएगा 6, दोनों का उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर वर्ग करेंगे तो देखो 7 है यहाँ पर, तो 7 का वर्ग करो तो क्या आता है 49, तो इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पर 9। 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है 64, तो यहाँ पे 4 आएगा। 0 का वर्ग करेंगे तो 00 आ जाता है, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, केवल ये अंक देखा हमने, ये वाला 7 7 49, 8 8 64, 0 का 0, 2 का 4। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे थे हमको, तो अगर आपको ये नियम पता है तो इस स्थिति में आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 6 या 4 होगा तो इकाई का अंक हमेशा
6 आएगा। इसके पहले क्या पढ़ा था हमने, 1 या 9 होगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कोई संख्या मान लो 219 है तो इसका वर्ग करेंगे अपन तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इतना समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो हमको जो किताब में समझने के लिए दे रखा है अगला टॉपिक है। तो ये जो भी है आप सब इनको समझते जाओ। अब जीरो का कुछ बता रखा है इसमें, जैसे 10 का वर्ग करा तो 10 गुणा 10 तो क्या आ गया 100। 20 का वर्ग करा तो 20 गुणित 20 400। 30 का वर्ग करा 30 गुणित 30 तो 900। ठीक है। इसके बाद 100 का वर्ग करा तो 100 गुणित 100। 200 का वर्ग करा 200 गुणित 200। 300 का वर्ग करा तो 300 गुणित 300 बराबर 3 तियानों और ये। ठीक है। अब होता क्या है देखो, जब जीरो वाली संख्याओं का वर्ग आपको करना है तो हमेशा ऐसा करा आपने, तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो जीरो की घात जितनी रहेगी इतनी जीरो लगा दो। जीरो की घात 3 है तो 3 जीरो, जीरो की घात 4 है तो 4 जीरो। ठीक है। अब यहाँ पर जीरो की घात 2 है तो देखो यहाँ 0 1 थी तो यहाँ कितनी हो गई 2, यहाँ 0 1 थी तो यहाँ कितनी हो गई 2, यहाँ 0 2 थी तो 2 की कितनी हो गई 4। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 2 जीरो की कितनी हो गई 4 जीरो, 2 जीरो की 4 जीरो, 2 जीरो की 4 जीरो। अब 3 जीरो की तो कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होता है 6। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता 1000 का वर्ग तो यहाँ क्या हो जाता 1000 गुणा 1000, तो 1 लगा दो और जीरो कितनी लगा दो 6। आई बात समझ में। तो इसमें हमको यही समझाना चाह रहे हैं वो। बाकी रहेगी बात 20 का वर्ग है तो 0 तो 2 लगा दी और 2 की घात 2 कितना 4, 0 2 लगा दी, 3 की घात 2 कितना 9 है ना, 2 की घात यहाँ पे 4 कर लो। ठीक है। 3 की घात 2 9। आई बात समझ में। तो जीरो हमेशा डबल हो जाती है। 3 जीरो हो और वर्ग हो रहा हो तो 3 की जगह जीरो कितनी हो जाएगी 6। 4 हो तो कितनी होगी, कैसे पता करोगे कितनी होगी, 4 जीरो है तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 गुणा 4 16। तो अगर इधर 4 जीरो है और इनका वर्ग है तो इधर कितनी हो जाएगी 16। 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और 16 इतनी जीरो आएगी। ठीक है। तो ये शून्य का जो वर्ग होता है, अब जीरो लगा दो और बाकी जो संख्या है उसका वर्ग कर दो तो ये आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या सम संख्या होंगी और क्यों। ठीक है। पहले अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है। कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो इसका अगर वर्ग करेंगे अपन तो शून्य 1 है, वर्ग करेंगे तो शून्य कितने आ जाएंगे
6 का वर्ग तो हो गया 36। अब ये 2 जीरो, एक जीरो का वर्ग 2 जीरो, तो 2 शून्य। दूसरा एक और है क्वेश्चन 400। 400 के वर्ग में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो 400 गुणित 400, डायरेक्ट करो, 4 गुणित 4 16, और 2 वर्ग 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएगी। ये हो गया, है ना? इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक बात और ध्यान रखना आप इसमें, सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो प्राप्त जो संख्या है वो सम आएगी, और विषम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो प्राप्त संख्या जो होगी विषम होगी। जैसे 25 विषम संख्या है, इसका वर्गमूल निकाला तो क्या आया? 5। इसके बाद आप 9 का 3, है ना, या 5 का 25, 3 का 9। जैसे 8 सम संख्या है तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 64 का हो जाता है 8, 8 का 64, 4 का 2, 2 का 4, है ना। इसके बाद आप ले लो 12 सम संख्या है तो 144, 12, ठीक है। इसी प्रकार आपके किताब में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उसमें हमको बताना है निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या सम संख्या होंगी। तो पहला जो है 727। अब ये सम है कि विषम है? जब इकाई का अंक ही विषम है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विषम। तो इसका वर्ग क्या होगा? ठीक है। दूसरा है आपका 158। अब इसमें 2 से भाग जा रहा है तो ये सम संख्या, तो इसका वर्ग क्या होगा? सम संख्या होगी। तीसरा 269, 2 से भाग जा रहा, 2 नहीं जा रहा, है ना, तो ये विषम हो गई, तो इसका वर्ग क्या होगा? विषम संख्या। चौथा है आपका 1980, 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि सम संख्या है, शून्य आ रहा है, शून्य जिसमें भी आ रहा हो 2 से भाग चला जाता है उसमें, 2 नाम 18, 2 नाम 18 और 0, तो ये क्या हो जाएगी? इसका वर्ग क्या होगा? सम संख्या। बात समझ में आ गई? सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। अब एक चीज और दे रखी है आगे, कुछ रोचक प्रतिरूप दे रखा है। त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। ऐसी संख्या हैं जिनके बिंदु एक स्टार बना है, इसके बाद जिनके बिंदु त्रिकोणीय रूप में जमाए जा सकते हैं। जैसे 3 है तो एक स्टार ये, एक स्टार ये, और ये एक त्रिकोण बन गया। इसके बाद जैसे 4 है तो 4 में क्या होगा? 2 बिंदु यूँ और 2 ऐसे हो जाएंगे, ये नहीं। 5 है, 5 का क्या करेंगे अपन?
5 में 3 2 1, ठीक है। 6 में तो 3 3 के बन जाएंगे, और 6 में कैसे बना सकते, 3 2 1। अच्छा 5 का नहीं बन रहा है, देखो 3 और 2 एक त्रिकोण ही नहीं बन रहा है, 6 का बन रहा है। इसके बाद 7 है क्या, 7 में कैसे हो जाएगा, 4 3, फिर हमको क्या चाहिए, 2, फिर 1 चाहिए, तो ये कितने हुए, 4 3 7 और 2 8 और 1 9, है ना, 10 हो रहा है, सॉरी। तो 1 2 3 4, एक एक छोड़ना है मतलब हमको, ठीक है। देखो एक, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं। अब अगर यहाँ 5 स्टार ले लेते हैं अपन, 5, तो फिर यहाँ क्या आएंगे, 4 3 2 1, तो 5 4 9 3 12 2 15 और 1 16, ये संख्या आ गई 16। 15 आएगी क्या, अब ये क्या बता रहे हैं इस नियम में, कि ये जो डब्बा बना है, अब इसमें एक स्टार और बना सकते हैं हम, ठीक है। है ना, तो यहाँ पे बनेगा एक, यहाँ पे बनेगा 2 बनेंगे यहाँ पे, है ना, और इसमें एक ही बनेगा यहाँ पे। तो यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुजी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला लिया हमने 3, है ना, पहले से कितने बनाए थे, 3 और ये 1, इनको जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। ये किसका वर्ग है, आई बात समझ। आप जैसे कोई सा भी बना लो, जैसे 3 लिए आपने, तो ये कितने हैं, 1 2, यहाँ पे ये गोला लगा दो, एक चौरस बन गया, ये चौखुट। अब ये बना कैसे, पहले से कितने थे, 3 2 5 और 1 6, बाद में ये कितने लगाए अपन ने, 3, 6 और 3 कितने हो गए, 9। ये 9 किसका है, 3 का वर्ग है। मतलब हमेशा इसको चौरस बना लोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे अब इसको पूरा चौरस बनाने के लिए एक गोला यहाँ लगाओ, फिर 2 गोले यहाँ लगाओ, फिर 3 गोले यहाँ लगाओ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक चौरस बन जाएगा। अब पहले से कितने थे, 10, 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 16, 16 पूर्ण वर्ग हो गए, ठीक है। तो जब ये चौरस बन जाता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, एक को छोड़ के, ठीक है। अब इसमें ये सीढ़ी बन गई। अब इसमें इसको पूरा करने के लिए यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 4 लगाओ, तो टोटल कितने हो गए, 15। और फिर ये 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हो गए 25। तो ये 5 का वर्ग हो गया। आगे समझ में बात, कहने का मतलब ये है कि नीचे अगर कोई स्टार अपन ऐसे बना लेते हैं, जैसे 3 बना लिए, एक सीढ़ी नुमा आकृति बनाते हैं अपन, तो 3 2 5 और 1 6, 6 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जब इसमें अपन इसको एक चौरस बना देते हैं, चौरस बनाने के लिए अपन ने ये 2 3 गोले लगाए,
तो गोले कितने लगाए 3, तो हो गया 9, तो ये पूर्ण वर्ग बन गई, है ना। ये सिखाना इसमें हमको चाह रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टार विस्टार बना के थोड़ा समझ लो, बाकी कल अपन आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है।